बचपन से ही हमें हमारे धर्मग्रंथों, हमारे गुरुजनों और हमारे माता पिता ने एक बात सिखाई है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। हम मंदिरों में, सत्संगों में और कथाओं में बार बार यह सुनते हैं कि वह परमात्मा इस सृष्टि के हर अणु परमाणु में, हर जीव निर्जीव में, हर स्थान पर मौजूद है। परंतु जब एक तार्किक और जिज्ञासु मन इस बात को सुनता है तो उसके भीतर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, यदि वो सच में हर जगह है, इस दीवार में, इस वृक्ष में, हवा में और स्वयं मेरे भीतर, तो वो हमें अपनी इन भौतिक आंखों से दिखाई क्यों नहीं देता? अगर वो सर्वव्यापी है तो वो अदृश्य क्यों है? ये प्रश्न नास्तिकता का नहीं बल्कि एक गहरी जिज्ञासा का प्रतीक है। यह एक ईमानदार खोज की शुरुआत है और हमारे शास्त्र इस प्रश्न का तिरस्कार नहीं करते बल्कि इसका अत्यंत वैज्ञानिक और तार्किक उत्तर देते हैं। तो आइए आज इसी महारहस्य की परतों को खोलते हैं कि जो कण कण में है वो दिखता क्यों नहीं। इसका सबसे पहला और सरल उत्तर यह है कि दोष ईश्वर की दृश्यता में नहीं बल्कि हमारे देखने के उपकरण यानी हमारी इंद्रियों की सीमाओं में है। हमारी यह भौतिक आंखें ब्रह्मांड की अनंत वास्तविकताओं को देखने के लिए बनी ही नहीं है। इनकी एक बहुत छोटी सी सीमा है। विज्ञान हमें बताता है कि प्रकाश एक विशाल स्पेक्ट्रम है जिसमें गामा किरणें, एक्स-रे, पराबैंगनी, अवरक्त, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे होती हैं। पर हमारी आंखें इस विशाल स्पेक्ट्रम के एक बहुत ही छोटे से हिस्से, जिसे दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट कहते हैं, को ही देख पाती है। क्या आप अपने चारों ओर घूम रही वाईफाई की तरंगों को देख सकते हैं? क्या आप मोबाइल फोन के सिग्नल्स को देख सकते हैं? नहीं। पर क्या उनके अस्तित्व पर आपको कोई संदेह है? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्हें देखने के लिए एक विशेष उपकरण, डिवाइस की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त एक दिव्य ऊर्जा, एक परम चेतना है। वो इन वाईफाई तरंगों से भी अधिक सूक्ष्म है। उसे इन भौतिक चर्म चक्षुओं से देखने का प्रयास करना वैसा ही है जैसे कोई अपने कानों से इंद्रधनुष के रंगों को सुनने का प्रयास करे। उपकरण ही गलत है। ईश्वर कोई भौतिक वस्तु, ऑब्जेक्ट नहीं जिसे देखा जा सके। वो परम चेतना, सब्जेक्ट है जो स्वयं देख रही है। वो आंखों के सामने का दृश्य नहीं, आंखों के पीछे का दृष्टा है। इसे एक और दृष्टांत से समझिए। एक मछली जल में ही जन्म लेती है, जल में ही रहती है और जल ही उसका जीवन है। वो जल से 24 घंटे घिरी रहती है। पर क्या उस मछली को जल का बोध होता है? नहीं। उसे जल के अस्तित्व का पता तब चलता है जब कोई उसे जल से बाहर निकाल देता है। ठीक इसी प्रकार हम सब उस परमात्म तत्व के महासागर में ही जी रहे हैं, उसी में सांस ले रहे हैं। हम उससे इतने घिरे हुए हैं कि हमें उसकी उपस्थिति का बोध ही नहीं होता। तो यदि उपकरण गलत है तो सही उपकरण क्या है? और अगर ईश्वर हमारे भीतर ही है तो हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? इसका उत्तर है क्योंकि हमारी आंतरिक दृष्टि पर कई मोटे पर्दे पड़े हुए हैं। जब तक ये पर्दे हटेंगे नहीं तब तक सत्य का दर्शन असंभव है। इनमें सबसे पहला और सबसे मोटा पर्दा है अहंकार का पर्दा। मैं कब भाव, मैं ये शरीर हूँ, यह मेरा परिवार है, यह मेरी संपत्ति है, मैं ये कर्म कर रहा हूँ। यह मैं पन की जो दीवार हमने खड़ी कर रखी है, यही जीवात्मा और परमात्मा के बीच का सबसे बड़ा पर्दा है। जब तक ये मैं का भाव रहेगा तब तक वह प्रकट नहीं हो सकता। ईश्वर का अनुभव करने के लिए इस मैं को विसर्जित करना पड़ता है। दूसरा पर्दा है मन का पर्दा। हमारा मन विचारों, कामनाओं, वासनाओं और स्मृतियों का एक अनवरत तूफान है। यह एक गंदले पानी के सरोवर की तरह है जिसमें हर समय तरंगे उठती रहती हैं। जब तक सरोवर का पानी शांत और स्थिर नहीं होगा, जब तक उसकी सारी कीचड़ नीचे नहीं बैठ जाएगी, तब तक आप सरोवर की तली में पड़े हुए बहुमूल्य मणि को कैसे देख सकते हैं? वो मणि हमारी आत्मा, हमारा परमात्म तत्व है और मन का ये कोलाहल हमें उसे कभी देखने ही नहीं देता। तीसरा पर्दा है इंद्रियों का पर्दा। हमारी सभी इंद्रियां स्वभाव से बहिर्मुखी है, यानी बाहर की ओर भागने वाली। आंखें रूप देखना चाहती हैं, कान शब्द सुनना चाहते हैं, जिह्वा स्वाद लेना चाहती है। इनका प्रवाह निरंतर बाहर की ओर है। हम संसार के इस मेले में इतने व्यस्त और खोए हुए हैं कि कभी भीतर की ओर मुड़कर देखने का अवकाश ही नहीं मिलता। हम हर जगह देख रहे हैं सिवाय उस स्रोत के जहां से देखने की शक्ति आ रही है। इस पूरे रहस्य को चरितार्थ करने वाली हमारे पुराणों की सबसे शक्तिशाली कथा है भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकशिपु की। ये कथा एक ही स्थान पर खड़े दो ऐसे व्यक्तियों की है जिनमें से एक को ईश्वर कण कण में दिखता है और दूसरे को कहीं नहीं दिखता। हिरण्यकशिपु अहंकार का साक्षात स्वरूप था।
वो भौतिक बल और विज्ञान की पराकाष्ठा था। उसने तपस्या करके ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि उसने स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया था। उसके लिए सत्य केवल वही था जो इंद्रियों से अनुभव किया जा सके, जिसे देखा, सुना या छुआ जा सके। इसलिए जब उसका 5 वर्ष का पुत्र प्रहलाद कहता कि मेरे प्रभु विष्णु सर्वव्यापी है, तो वो क्रोध से भर जाता था। वो प्रहलाद से पूछता, कहाँ है तेरा विष्णु? अगर वो सर्वव्यापी है तो क्या इस खंभे में है? ये प्रश्न आज के हर उस तार्किक व्यक्ति का प्रश्न है जो ईश्वर का भौतिक प्रमाण मानता है। हिरण्यकशिपु के लिए वो खंभा केवल पत्थर और गारे का एक जड़ पदार्थ था। पर भक्त प्रहलाद का उत्तर सुनिए। प्रहलाद के ऊपर अहंकार, मन या इंद्रियों का कोई पर्दा नहीं था। उसकी दृष्टि निर्मल थी। उसने पूरे विश्वास और सरलता से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मेरे प्रभु इस खंभे में भी है और इस खंभे के हर कण में भी है। प्रहलाद के लिए वो खंभा जड़ नहीं, चेतन था, क्योंकि उसकी दृष्टि सृष्टि को नहीं, सृष्टि के पीछे छिपे सृष्टिकर्ता को देख रही थी। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर अपनी गदा से उस खंभे पर प्रहार किया और जो चमत्कार हुआ, उसने विज्ञान और तर्क के सारे नियम तोड़ दिए। उस जड़ खंभे को फाड़कर भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि ईश्वर उस खंभे में पहले से ही थे, पर वे प्रकट तब हुए जब भक्त की श्रद्धा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। ईश्वर हिरण्यकशिपु के लिए प्रकट नहीं हुए, वे प्रहलाद के विश्वास की रक्षा के लिए प्रकट हुए। ईश्वर हमें इसलिए नहीं दिखते क्योंकि हमारी दृष्टि हिरण्यकशिपु की तरह है, भौतिक और अहंकारी। जिस दिन हमारी दृष्टि प्रहलाद की तरह निर्मल, श्रद्धापूर्ण और प्रेममयी हो जाएगी, उस दिन हमें भी ईश्वर केवल खंभे में ही नहीं बल्कि हर कण में नृत्य करते हुए दिखाई देंगे। तो अब अंतिम प्रश्न कि हम अपनी दृष्टि को प्रहलाद की तरह निर्मल कैसे बनाएं? इस दिव्य दृष्टि को कैसे विकसित करें? इसका मार्ग है साधना। जैसे दूध में मक्खन सब जगह व्याप्त है, पर वो दिखाई नहीं देता। उसे प्रकट करने के लिए दूध को जमाकर, दही बनाकर, फिर उसका मंथन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा हम सबके भीतर और बाहर व्याप्त है, पर उसे अनुभव करने के लिए हमें अपने चित्त का मंथन करना होगा। इसका पहला चरण है श्रवण और स्वाध्याय। संतों के वचन और शास्त्रों का अध्ययन करें। ये सुने और पढ़े कि सत्य क्या है। यह आपके भीतर ज्ञान का बीज बोएगा। दूसरा चरण है मनन। जो सुना और पढ़ा उस पर चिंतन करें, विचार करें, तर्क करें। जैसे दूध को जमाने के लिए उसमें जामन लगाना पड़ता है, वैसे ही यह मनन आपके विश्वास को दृढ़ करेगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है निधिध्यासन अर्थात ध्यान। अपनी इंद्रियों को बाहर से खींचकर भीतर की ओर मोड़ें। अपनी सांसों पर, अपने हृदय पर या गुरु द्वारा दिए गए किसी मंत्र पर अपने मन को एकाग्र करें। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे उतरेंगे, आपके मन का कोलाहल शांत होने लगेगा, अहंकार का पर्दा पतला होने लगेगा और आपको अपने भीतर ही उस दिव्य उपस्थिति की एक हल्की सी झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। और इन सब का आधार है भक्ति, प्रेम का मार्ग। संसार की हर वस्तु में ईश्वर को देखने का अभ्यास करें। भोजन में अन्नपूर्णा को देखें, नदी में गंगा मैया को देखें, अपने माता पिता में साक्षात ईश्वर का स्वरूप देखें, किसी गरीब की सेवा में नारायण की सेवा का भाव रखें। ये भाव धीरे धीरे आपके हृदय को इतना निर्मल कर देगा कि आपके लिए कुछ भी जड़ नहीं रहेगा, सब कुछ चेतन हो जाएगा। तो सार यह है कि ईश्वर इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वह दूर या अनुपस्थित है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम गलत जगह, गलत उपकरण से देख रहे हैं। उसे बाहर इन आँखों से नहीं, भीतर हृदय की आँखों से देखना होता है। जिस दिन आपके भीतर की वो दिव्य दृष्टि जागेगी, उस दिन आपका ये प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। आपका प्रश्न यह नहीं होगा कि ईश्वर कहाँ है, आपका अनुभव ये होगा कि ईश्वर कहाँ नहीं है। अगर आप भी अपने भीतर उस दिव्य दृष्टि को जगाने का, अपने चित्त का मंथन करने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा से वो महावाक्य लिखिए जो हमारे उपनिषदों का सार है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये सब कुछ ब्रह्म ही है। इस गहरे ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी ईश्वर को बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर अनुभव करने की यात्रा आरंभ कर सके। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेशों के लिए जुड़े रहिए श्री हितवाणी से। धन्यवाद।